साथियों नमस्कार। हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्या आपको मालूम है देश के सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र नहीं किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। ग्रामीण भारत, गांव, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं किस कदर है उसका थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं तो उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ 80% डॉक्टरों की कमी है। यह आंकड़ा बेशक 2022 का है, सरकारी आंकड़ा है, लेकिन उसके बाद कोई उल्लेखनीय या गुणात्मक परिवर्तन हो गया हो ऐसी भी कोई खबर, ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। कई शहरों की भी हालत बहुत बेहतर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली का ही देख लीजिए। दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की कमी है। मेडिकल स्टाफ में 30 से 40% की कमी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब बातें बताने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, क्यों बताई जा रही है। बिल्कुल, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, जहन में आ रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। इस सवाल का बताने का कारण यह है कि आज डॉक्टर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्य काम हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बहाने देश भर के डॉक्टर जो सड़कों पर आए हैं आंदोलन के लिए, अपनी मांगों के समर्थन में लिए, अपने लिए एक स्वास्थ्य वातावरण बनाने के लिए, ताकि वे मरीजों का, रोगियों का इलाज कर सकें, तो एक स्वाभाविक तौर पर ये फर्ज बन जाता है हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल का कि वह सरकारी मेडिकल सिस्टम में क्या स्थिति है, क्या हकीकत है, क्या वास्तविकता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाए, तथ्यों के साथ, कोई लफाजी या बयानबाजी के साथ नहीं। ये प्रोग्राम आप आखिर तक देखिए तो आपको कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलेंगी, कई ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, तथ्य मिलेंगे कि आप खुद सोचेंगे कि डॉक्टर किस माहौल में, किस दयनीय माहौल में काम कर रहे हैं और हम डॉक्टरों के साथ क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा उसका यही देख लीजिए कि डॉक्टरों की पिटाई के, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी के, डॉक्टरों को धमकाने के साल में औसतन 15 से 20 मामले ऑन एवरेज आपको मिलते हैं। मगर कितने मामलों के अंदर दोषियों को, जो अभियुक्त हैं, जो आरोपी हैं, उनको सज़ा मिलती है या उन्हें कसूरवार माना जाता है? बिल्कुल नहीं। भावनाओं के आधार पर कि अरे भाई उसका परिवारजन बीमार था, मर गया था, तो भावनाओं के अंदर बहकर उसने कर दिया होगा। क्या इस चीज़ को हम सही माने? क्या ये सही है? खैर, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं, पूरी एक तस्वीर, एक खाका आपके सामने खींच के रखते हैं। बाकी फिर आपका निर्णय है, आपका विवेक है, आपकी जानकारी है कि किस चीज़ को किस तरह से आप लेते हैं, समझते हैं। आप मगर इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आखिर तक जरूर देखते रहें। बेशक सरकार कहती है कि WHO के जो मानदंड हैं, जो स्टैंडर्ड है, उससे अधिक, उससे बेहतर स्थिति हमारे यहाँ है। WHO अगर 1000 रोगियों में एक डॉक्टर की बात अगर कहता है, तो हमारे यहाँ 834 रोगियों में एक डॉक्टर है। मगर WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खुद इस मानक को नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने एलोपैथी के साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के डॉक्टर भी जोड़ दिए हैं। जबकि WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेडिशनल मेडिसिन, परंपरागत चिकित्सा के डॉक्टरों को एलोपैथी के साथ जोड़ने की मनाही करती है। और WHO जिन डॉक्टरों की बात करता है वो एलोपैथी के हैं। 1991 के बाद देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, मगर उस अनुपात में डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ी। बेशक केंद्र सरकार ने ये कदम भी बहुत अच्छा उठाया है कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 1 लाख से ऊपर कर दी है। केंद्र सरकार के अनुसार 2014 तक
मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 51,348 थी, जो लगभग दोगुना होकर 1,01,043 हो गई हैं। यानी कि अब मेडिकल कॉलेजों में अधिक लोगों का, अधिक युवाओं को प्रवेश मिलेगा, तो आने वाले समय के अंदर डॉक्टरों की समस्या को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले साल ही संसद में बताया था कि देश के 31 बड़े अस्पताल, जिसमें स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी हैं, उनमें 3,000 डॉक्टरों की कमी थी, और वो डॉक्टर कोई साधारण फिजिशियन नहीं, बल्कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। बड़े शहरों की तो यह स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मैंने शुरू में ही आपसे जिक्र किया था कि करीब 80% डॉक्टर वहाँ नहीं हैं। अब सोचिए वहाँ पर किस तरह से और कौन लोग इलाज कर रहा होगा। ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों की तो बल्ले बल्ले हो रही होगी। और मज़े की बात ये देखिए, झोला छाप डॉक्टरों के बारे में भी आज तक सरकार कोई भी कदम नहीं उठा पाई है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा था, एक प्रस्ताव लाए थे कि झोला छाप डॉक्टरों के बारे में एक विधेयक लाया जाएगा। हमारे यहाँ डॉक्टरों की बात की जाती है, जरा WHO के ही आंकड़े उठा के देख लें तो वो बताते हैं कि विश्व के अंदर सबसे बेहतर स्थिति ऑस्ट्रिया की है। वहाँ प्रति 1,000 रोगियों में 5.5 यानी 5.5 डॉक्टर हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम को देखें, वहाँ 3.2 डॉक्टर हैं प्रति 1,000 में। फिर यूनाइटेड स्टेट को देखें, 2.6 प्रति 1,000 में। चाइना में ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं, वहाँ 2.4 डॉक्टर प्रति 1,000 हैं। इंडिया में स्थिति ये है कि एक डॉक्टर भी नहीं है, यानी कि 0.9%। 0.9 का मतलब हो गया कि एक डॉक्टर भी नहीं प्रति 1,000 में। राज्यसभा में 6 फरवरी 2024 को प्रश्न संख्या 425 का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया जाता है कि देश में 13.3 लाख बिस्तरों की क्षमता वाले कुल 27,742 अस्पताल हैं। उनमें से 11,973 प्राइवेट अस्पताल हैं। अब इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब करीब 16,000 अस्पताल ही सरकारी हैं। यानी कि जैसे जैसे हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश बन गए, यहाँ अस्पताल भी उतने नहीं जितने की ज़रूरत है। सरकार ने बताया कि 761 जिलों में हर एक में अस्पताल बनेगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति की ही बात की जा रही है। अब देखिए, दिल्ली सरकार के भी आंकड़े देख लीजिए। एलजी को 2 बार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो पत्र लिखे हैं, उनके माध्यम से बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है। 30% डॉक्टर कम, 20% नर्स कम, 30% फार्मासिस्ट कम, 1,658 करीब यही संख्या बैठती है पद ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, पोस्टमार्टम टेक्नीशियन आदि के खाली पड़े हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दिल्ली देश की राजधानी की ये स्थिति है। थोड़ा सा हम इस चीज़ पर विवेचना करें कि जब डॉक्टर कम है, मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है। WHO के स्टैंडर्ड के अनुसार एक ओपीडी में एक टाइम में डॉक्टर को हद से 50-60 पेशेंट देखने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जिस समय हम रोगी जब आता है डॉक्टर के पास, तो वह सिर्फ दवा लेने नहीं आता। अगर उसकी डॉक्टर से कुछ बात होती है, डॉक्टर से पूछता है, उसके अंदर के शंका समाधान, डर होता है, वो डॉक्टर से और भी कई तरह के सवाल पूछता है। उन सवालों का जब डॉक्टर जवाब देता है तो वह दवा से कहीं ज़्यादा असर करता है रोगी को। ये एक साइकी है, इसको हम सभी जानते हैं। हम भी अगर बीमार हो जाएं और डॉक्टर से अगर बात करें, हमें मालूम भी हो लेकिन फिर भी हम डॉक्टर से एक बात करते हैं, एक संवाद डॉक्टर से बनता है। जब हम प्राइवेट में फिजिशियन के पास जाते हैं तो हम यही पूछते हैं ना, क्या है जी डॉक्टर साहब, कैसे है, क्या और करना है, तमाम वो चीज़ें। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जब रोगी जाता है, जब गरीब जो है, निम्न गरीब वर्ग का, मध्यम वर्ग का, हाँ, यही लोग आज के टाइम में
95% इसी वर्ग के लोग ही सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं। अब उनको बात करने का कोई समय नहीं है डॉक्टर के पास कि वे रोगी को बता सकें, रोगी को और चीज़ें बता सकें। पर्ची की लाइन में रोगी लगा हुआ है घंटे भर से, उसके बाद ओपीडी की लाइन में लगा हुआ, उसके बाद थका हारा जब वह डॉक्टर के पास जाता है, वो आधा शरीर वैसे ही उसका बीमारी ने खाया हुआ है, और जाता है, डॉक्टर ने पर्ची लिख दी, देखा, टेस्ट करा, जांच करी, चलो। अवाक रह जाता है रोगी, चुपचाप वो चला आता है, क्या करे। उसकी तो जो मानसिक शांति का जो सवाल है वो तो हुआ नहीं। ये डॉक्टर भी खुद अच्छी तरह जानते हैं, मगर डॉक्टर भी क्या करें, क्योंकि वो 50-60 रोगी नहीं देख रहे एक ओपीडी में, कई बार 100 तो है ही, और 200, 250, 250 रोगी एक ही दिन में ओपीडी में उन्हें निपटाने होते हैं। डॉक्टर की कमी है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी नहीं है। और ये वह डॉक्टर हैं जिन्हें RWA डॉक्टर कहा जाता है। अब RWA डॉक्टरों के कंधे पर कितना बोझ होता है, अन्य डॉक्टरों के कंधे पर भी है, मगर सीधा जो लोगों का गुस्सा, लोगों की शिकायतें जो सीधा फेस करता है, वो RWA डॉक्टर ही करते हैं। ऐसे में आए दिन उनके साथ मारपीट। अब किस तरह का डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में वो डॉक्टर जो तमाम मेहनत करके आए हैं, जो RW हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, किस तरह से अपनी जान माल का नुकसान भी झेलना है। ऐसे में जो माहौल बन रहा है वह बेहद खतरनाक है। इस संस्कृति के अंदर डॉक्टर को देव माना गया था, देव माना जाता है। अब भी गांव देहात में चले जाइए, वहाँ पर डॉक्टरों को ही असुरक्षित कर रहे हैं, डॉक्टर पर ही हमले कर रहे हैं, डॉक्टर को ही डर और भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे हमें कौन सा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इस स्थिति के लिए हम कैसे और किसे गलत ठहरा सकते हैं, और वो है सिस्टम। हमें जब भी आवाज़ उठानी होगी सिस्टम के खिलाफ, ना कि डॉक्टर के खिलाफ। और डॉक्टरों को ऐसा कोई भारी हम तोहफा या भारी कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं, ये भी हम ध्यान रख लीजिए। बड़े स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटलों को कुछ को छोड़ दें तो बाकी एक जो सामान्य हॉस्पिटल है, जो गांव के अंदर डिस्पेंसरी चल रही हैं, वो बहुत मोटी रकम डॉक्टरों को नहीं मिल रही। खैर, हम समाज इंडिया यूट्यूब चैनल का उद्देश्य यही है कि आपके सामने एक तस्वीर रखी गई है, एक हकीकत बयां की गई है। अब आप देखिए कि उन डॉक्टरों के साथ आपको जुड़ना है जो बेचारे तमाम साधनों के बगैर, तमाम कमियों के बावजूद आपकी सेवा कर रहे हैं। तो उनसे आपने बेहतर संबंध रखने हैं, या उनके साथ इस तरह का अमानवीय काम करना है कि आखिर में डॉक्टरों को जब सड़कों पर उतरना पड़ा है तो कहीं तो कुछ गंभीर बात है, जो आज को वो कह रहे हैं कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिया जाए। कुछ तो है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ी। ठीक है साथियों, नमस्कार। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।